आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लेके आए हैं अध्याय 9 विद्युत तथा परिपथ, है ना। अध्याय 9 डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न पहला, विद्युत बल्ब में जो तंतु लगा होता है निम्न में से किसका बनता है? तो यह बनता है धातु, है ना। धातु का नाम टंगस्टन होता है शायद, है ना। तो ये धातु का बनता है। आपने देखा होगा आपके बल्ब में, आपने वो जो 10 रुपये वाला बल्ब आता है, जीरो बल्ब, है ना, जीरो बल्ब बोलते हैं शायद उसको, सूर्य का, उसमें आपने देखा होगा जो बल्ब की ऐसा कुछ लगा रहता है तंतु टाइप का, है ना। अब वो बल्ब हमको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा वाट के होते हैं, उनको में ज़्यादा विद्युत लगती है। तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें आप देख सकते हैं, तो वो तंतु लगा होता है। तो वो काय का बना होता है? वो धातु का बना होता है। प्रश्न दूसरा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह होता है तो वह होता है सेल के धन टर्मिनल से सेल के माइनस टर्मिनल की ओर। प्रश्न तीसरा है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किसी वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो देखिए परिपथ का चित्र तो शायद कट गया है। तो देखिए जो गंधक जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, कोयला विद्युत का कुचालक होता है, लकड़ी विद्युत का कुचालक होता है, जो लोहे की छड़ है विद्युत की चालक होती है। इसमें जो करंट है इसमें से पास हो सकता है, इसमें से फ्लो कर सकता है, इसलिए लोहे की छड़। आपने देखा होगा अगर किसी को करंट लगता है तो हम लकड़ी का डंडा मारते हैं ना, अगर हम लोहे का डंडा मारेंगे तो हम भी चिपक जाएंगे उसी के साथ, है ना। इसी से क्योंकि लोहा जो है, धातुएं जो होती है विद्युत की चालक होती है, इनमें से जो करंट है वो फ्लो कर सकता है। फिर है प्रश्न 4, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है। इसके लिए दोनों वस्तुओं का संयोजन किया जाना चाहिए, तो वो है तांबे के तार से, क्योंकि यह है विद्युत का चालक। प्रश्न 5वां है, निम्न में से विद्युत रोधक पदार्थ है। तो देखिए लोहे की कील अभी हमने डिस्कस की थी, एल्यूमिनियम, तांबे, ये सारे जो हैं वो धातुएं हैं, तो ये सारी जो है विद्युत की चालक हैं, इनसे करंट का आवागमन हो सकता है। लकड़ी की कील जो है वो विद्युत की चालक रहेगी। प्रश्न 6 है, समांतर विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो वो होते हैं 2। विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे? तो हम धातु की डोरी चाहिए होगी हमको, है ना। फिर है प्रश्न पहला, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति बिजली घरों से होती है ना, बिजली घर, बिजली के खंभे। फिर प्रश्न दूसरा, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जा सकता है? तो टॉर्च को विद्युत सेल से मिलती है, विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग निम्न उपकरणों में किया जाता है, जैसे दीवार व हाथ घड़ी, टीवी का रिमोट, बच्चों के खिलौने आदि। प्रश्न तीसरा है, दिए गए चित्र को आपने कहाँ कहाँ देखा? यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? उत्तर रहेगा, दिया गया चित्र हमने बिजली के खंभों में, डिब्बियों में तथा गहरी नदियों के पास देखा है। यह निशान हमें खतरे से अवगत कराने के लिए किया जाता है। प्रश्न 4 है, विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना कब बंद कर देता है? तो उत्तर, जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। प्रश्न 5वां है, विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के भाग जिन्हें स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो उत्तर रहेगा, विद्युत चालक का तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट स्वचालक पदार्थ से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, उनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 6, हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों से तार क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? तो उत्तर देखिए, विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से जोड़ने से विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाते हैं और सेल जो है वो बंद हो जाता है। अतः हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रश्न 7, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? कारण बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है। पहला, विद्युत बल्ब के फ्यूज होने के कारण, है ना, बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो जलते नहीं है। दूसरा, विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के परिपथ के टूट जाने के कारण। प्रश्न 8वां, विद्युत परिपथ को सही समझाना। तो देखिए यह है विद्युत परिपथ का चित्र। इसमें क्या है, यह जो धातु की डोरी है और ये एक सेल है ना, सेल से जो है वो बल्ब यहाँ पे जलने लगता है। तो यह है विद्युत परिपथ में धारा की दिशा। तो विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को बल्ब के 2 टर्मिनलों से चालक की मदद से जोड़ना विद्युत परिपथ कहलाता है, जिससे कि हम उपयुक्त चित्रों में देख सकते हैं। प्रश्न 9वां है, विद्युत स्विच की क्रियाविधि को समझाइए चित्र से। तो देखिए यह विद्युत स्विच आपके घरों में जरूर लगा होगा। ये इस प्रकार के स्विच जो लगे रहते हैं, देखिए ऑन की स्थिति में यह स्विच शायद विद्युत परिपथ, है ना, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। विद्युत स्विच की निम्न 2 स्थितियां होती हैं, ऑन स्विच जब विद्युत परिपथ
में विद्युत धारा बहती है तो उसे ऑन स्विच कहते हैं। और बंद स्विच क्या है? जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहती तो उसे हम क्या कहते हैं? बंद स्विच। फिर प्रश्न 10वां, टॉर्च का आंतरिक आरेख स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए ये है टॉर्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र। आप अपनी बुक से जरूर बनाइए, है ना, पुस्तक से। फिर अपने माता पिता या बड़े भाई बहन के साथ ऐसे प्रति साल की ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करके और माहवार बिल आंकड़ों की तालिका भरे में विश्लेषण करें। तो देखिए जनवरी में हमने 70 यूनिट का उपयोग किया, बिल हमारा आया 700 रुपये। फरवरी में 80, 800 बिल आया। और विद्युत फिर मार्च में 100 तो 1000, अप्रैल में 120 तो 1200, मई में 150 तो 1500। यहाँ पे 100 रुपये पर जो यूनिट है आपकी वो लग रहा है, मतलब 100 रुपये आपको 10 यूनिट में देने पड़ रहे हैं। फिर जून में है 160 तो 1600, जुलाई में 150 तो 1500, अगस्त में 120 तो 1200, सितंबर में 120 तो 1200, अक्टूबर में 110 है तो 1100, नवंबर में 100 तो 1000, दिसंबर में 80 है तो 800। प्रश्न पहला, किस किस माह में ऊर्जा बिल भार ज़्यादा व्यय वाले हैं तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल भार कम व्यय वाले हैं? तो देखिए ज़्यादा ऊर्जा वाले महीने कौन से हैं? देखिए ये है आपका 1500 जुलाई और 1600 जून। मई जून, मई में भी शायद है ना, मई में भी 1500। हाँ, तो मई जून जुलाई में है जो ज़्यादा बिजली जो है उसकी खपत की गई है। दूसरा, कम ऊर्जा वाले जो है दिसंबर जनवरी फरवरी। देखिए ये है दिसंबर जनवरी और फरवरी, क्योंकि यहाँ पे जो ठंड रहती तो आप ज़्यादातर कूलर पंखों का यूज़ नहीं करते, फ्रिज का यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पे जो है खपत कम होती है। मई जून जुलाई में जो गर्मी होती है तीव्र, इसमें आपको पंखे, कूलर और फ्रिज जलाने होते हैं, तो यहाँ पे ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। प्रश्न दूसरा है, यह पता लगाने की कोशिश कीजिए कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक पाया उसका क्या कारण। तो जिन महीनों में बिजली के बिल अधिक आया उसमें गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, जिसके कारण बहुत से विद्युत के उपकरण चले रहे थे, जैसे कूलर, पंखे, AC। विभिन्न तरीकों से पता लगाइए कि अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम सकते हैं। तो जितनी आवश्यकता है उतने ही बिजली का उपकरण का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 4, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। सौर ऊर्जा। प्रश्न 5, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का उपयोग करेंगे या LED बल्ब का। तो उत्तर, हम LED बल्ब का उपयोग करेंगे, क्योंकि LED बल्ब सामान्य बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करता है। ऊर्जा खपत के बचत के उपायों को बताने के लिए पोस्टर तैयार कीजिए। तो देखिए आप एक पोस्टर बनाएंगे, ये इस प्रकार आप पोस्टर बना सकते हैं। ये सूर्य है और हमको क्या करना है, हमको सोलर पैनल का यूज़ करना है अपने घरों में, जिससे जो है सूर्य की किरणें जो है वो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जाएंगी और हमारे घर का जो बल्ब है और जो सड़क का बल्ब है वो जलेगा, है ना। दिन भर जो सूर्य की किरणों से जो है वो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा और फिर रात को हम उसका उपयोग जलाने के लिए कर लेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 2 है, निम्न वस्तुओं को एकत्र करिए। लगभग 12 इंच का संयोजी तार, एक विद्युत सेल, एक विद्युत बल्ब। फिर उपरोक्त सामग्री की सहायता से एक विद्युत परिपथ का निर्माण करना, अवलोकन करना। तो ये देखिए हमने विद्युत परिपथ यहाँ पे ये बनाया हुआ है, तो ये चित्र आप बनाएंगे। हम विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को संयोजी तार की मदद से विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों में चित्रानुसार जोड़ देते हैं, जिसके कारण एक विद्युत परिपथ बनकर तैयार हो जाता है और उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे दिया गया विद्युत बल्ब दीप्तिमान होने लगता है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर